गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने कैरम बोर्ड वाली एक्टिविटी की थी। कैरम बोर्ड के अंदर हमने बीच में जो कैरम बोर्ड की गिटी होती है या कॉइन्स होते हैं उनको हमने स्टैक्ड करके रखा था, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बना के रखा था। तो हमने स्ट्राइकर से जब उसे हिट किया था नीचे वाली गिट्टी को, तो सिर्फ वही निकली और जो ऊपर वाली हैं वो सीधी की सीधी नीचे लैंड कर जाती हैं कैरम बोर्ड पे, बिखरती नहीं, सीधी की सीधी नीचे आ जाती हैं। और ये किस वजह से था? ये इनर्शिया की वजह से था। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ इनर्शिया क्या था। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू विच इट डू नॉट tend to change its position of rest or of uniform motion। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अगर रुका हुआ है तो वो रुके रहना चाहता है, चलना नहीं चाहता, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी के लिए दूसरी एक्टिविटी उसी तरह की है। तो दूसरी एक्टिविटी 9.2 इसको देखिए। सेट अ 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on a table as shown in figure 9.7। तो आपको ये सामने फिगर में दिखाई दे रहा है, एक ग्लास है, उसके ऊपर हमने एक कार्ड रखा हुआ है छोटा सा, और स्टिफ है, मतलब काफ़ी जो है कठोर है, वो बैंड नहीं होता। जैसे कि एक ताश के पत्ते ले लेते हैं, काफ़ी अगर बढ़िया वाला है तो वो एकदम स्टिफ होता है। गिव अ कार्ड अ शार्प हॉरिजेंटल फ्लिक विद अ फिंगर। तो फिंगर की हेल्प से इसको फ्लिप करेंगे एकदम, जैसे जो है हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं उसी तरह इस कार्ड को हिट करेंगे। इफ वी डू इट फास्ट देन द कार्ड शूट्स अवे, और कार्ड एकदम उड़ जाएगा, अलोइंग द कॉइन टू फॉल वर्टिकली इनटू द ग्लास टम्बलर, और जो सिक्का है वो ग्लास टम्बलर में गिर जाएगा या ग्लास में गिर जाएगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया। क्योंकि जो सिक्का है वो रुका हुआ है और हमने कार्ड को एकदम मूव कर दिया, तो वो सिक्का एकदम मूव नहीं होगा और वो ग्लास टम्बलर के अंदर गिर जाएगा। ये थोड़ा सावधानी से आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब बड़ा क्विकली हमने कार्ड को हिट करना है ताकि कार्ड बहुत तेजी से निकल जाए नीचे से और जो सिक्का है वो ग्लास में गिर जाए। द inertia of the coin tries to maintain its state of rest even when card flows off। तो जब कार्ड उड़ जाता है तो सिक्का टम्बलर के अंदर गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आगे टॉपिक देखिए, इनर्शिया एंड मास। तो इसका हम रिजेम्बलेंस किससे करेंगे? इनर्शिया एंड मास से, कि इनर्शिया और ऑब्जेक्ट के मास का क्या रिलेशन होता है। All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion। रेजिस्टेंस होता है विरोध करना, कि एक रेजिस्टेंस हमेशा काम करती है ऑब्जेक्ट के मोशन का विरोध करने के लिए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुके रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, और अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखिए आगे यही लिखा हुआ है, इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग it tends to keep moving। This property of an object is called its inertia। Do all bodies have the same inertia? We know that it is easier to push an empty box than a box full of books। तो हमें पता है कि एक खाली डब्बे को सरकाना आसान है, जबकि जब डब्बे में बुक्स भरी होती हैं तो उसे सरकाना मुश्किल होता है। सिमिलरली इफ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे। अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल उड़ जाती है एकदम बड़ी तेजी से। बट इफ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विथ इक्वल फोर्स, अगर हम पत्थर पे ठोकर मारते हैं, उसको किक करते हैं उसी साइज के, तो क्या होगा? तो आपका पैर ही उड़ जाएगा, पैर टूट जाएगा। इट हार्डली मूव्स,
तो वो पत्थर मूव नहीं करेगा। वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट वाइल डूइंग सो। तो ऐसा करने में हमारे पैर पे चोट जरूर लग जाएगी, लेकिन वो पत्थर मूव नहीं करेगा। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टेड ऑफ अ 5 रुपी कॉइन इफ वी यूज अ 1 रुपी कॉइन, अगर हम 5 रुपी कॉइन के बजाय 1 रुपी कॉइन का यूज करते हैं, वी फाइंड दैट अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। तो कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। A force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change to the motion of a train। कि अगर एक जैसे कार्ट होता है, कोई रेडी है या छकड़ा है जिसको बोलते हैं, तो किसी रेडी को सरकाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, अगर वो फोर्स हम ट्रेन पे लगाएंगे तो ट्रेन के अंदर ज़रा सा भी मोशन नहीं आएगा, हल्का सा भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत भारी है। दिस इज बिकॉज इन कंपैरिजन टू द कार्ड द ट्रेन हैज़ अ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ट्रेन की मोशन चेंज करने की टेंडेंसी बहुत कम है। अकॉर्डिंगली वी से दैट ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन कार्ट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रेन का इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्ट या रेडी के, क्योंकि ट्रेन का भार ज़्यादा है। तो इसका मतलब इनर्शिया किससे रिलेट कर रहा है? भार से, मास से रिलेट कर रहा है। क्लियरली हैवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है कि मापना, अगर हमने इनर्शिया का करना है तो वो मास की हेल्प से ही मापा जाता है। मतलब इसको क्वांटिटेटिवली, मतलब इसकी गणना करने के लिए इनर्शिया की, तो हम मास का ही यूज़ करते हैं। वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। तो हम इनर्शिया और मास का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। कि इनर्शिया एक नेचुरल, प्राकृतिक टेंडेंसी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में चेंज का विरोध करता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वही इनर्शिया को मापने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कई बार आप देखते हो कि अगर हैवी ट्रक है और वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो उसके अगर ब्रेक लगाएंगे तो वो बहुत आगे जाके रुकेगा, एज़ कंपेयर टू अगर कार है उसमें ब्रेक लगाएंगे तो वो जल्दी ही रुक जाती है। क्योंकि ट्रक अगर लोडेड है तो उसका मास बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कार के, तो इस करके ट्रक जो है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या कह लो ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो ये आज आपके टॉपिक हैं, आपने अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं और इनको खुद पढ़ के देखना है अच्छे से। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।